नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा स्टूडेंट कंप्यूटर फंडामेंटल पे बेस्ड है। आज के वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्जाम से जो रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और अपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को देखते हुए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो उनको सॉल्व करें। पर हमने एक पीडीएफ रखी हुई है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है टच इनपुट को पहचानने वाली स्क्रीन का नाम है। तो टच इनपुट स्क्रीन कहा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है आपका वो है टच स्क्रीन, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हैं टच स्क्रीन, आप फोन भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो पूछा जा रहा है ये कि टच इनपुट को इसमें से स्क्रीन जो है वो कौन सा स्क्रीन का नाम क्या है, टच स्क्रीन। क्योंकि रिकॉग स्क्रीन नहीं होता है कुछ भी, पॉइंट स्क्रीन नहीं है और एंड्रॉइड स्क्रीन भी नहीं है, तो इसका आंसर है आपका सी, टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक डीवीडी से अधिक डेटा स्टोर करता है? सीडी रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क या रेड डे डिस्क? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रेड डे डिस्क जो है वो नहीं होती है, सीडी रोम और फ्लॉपी होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा जो है वो कौन स्टोर करता है? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ब्लू रे डिस्क। यहाँ पे देखिए ब्लू रे डिस्क के बारे में दिया गया है। ब्लू रे डिस्क जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि जो ब्लू रे डिस्क है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है आपकी नॉर्मली सीडी डीवीडी की तरह, जिसका प्रयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टोरेज मीडिया में अधिकतम डेटा स्टोर करने की क्षमता है? यानी कि कौन सा स्टोरेज मीडियम है इनमें से जो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है? ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, डीवीडी या सीडी? तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, एचवीडी। एचवीडी यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके फुल फॉर्म्स जो है वो जरूर पता होने चाहिए। जैसे एचवीडी का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का आप जानते होंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे एचवीडी क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एचवीडी का फुल फॉर्म पता चल गया, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये एक होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट है जो डीवीडी की तरह दिखता है लेकिन अधिक डेटा संग्रहित करने में सक्षम है। यानी कि ये एक सिंपल जो है वो डीवीडी की तरह दिखाई देता है, लेकिन जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो एचवीडी में ज्यादा है। तो इसका आंसर हमारा है वी, एचवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूट होता है तो बायोएस को मेमोरी लोड किया जाता है रैम में, रोम में, सीडी रोम में या टीसीपी में? तो सबसे पहले जो हमारा डी है ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि टीसीपी जो है वो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। रैम आपकी होती है रीड, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और सीडी रोम जो है वो रोम का ही एक टाइप होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब कंप्यूटर बूट होता है तो बायोस जो होता है वो मेमोरी के किस पार्ट में लोड होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है रोम। वो जो है बायोस आपका वो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी में जाके लोड हो जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज में आप बिना रिसाइकल बिन में जाए बिना किसी फाइल को कैसे हटा सकते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका आंसर जो है वो शिफ्ट प्लस डिलीट। क्यों शिफ्ट प्लस डिलीट है? क्योंकि अगर आप डिलीट सिंपली करते हैं उस फोल्डर पे या उस फाइल पे जाकर, तो अगर आप डिलीट करेंगे तो जो आपकी फाइल होगी वो रिसाइकल बिन के अंदर पहुंच जाती है। बट यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि बिना रिसाइकल बिन में जाए, यानी कि परमानेंटली डिलीट हम उसको कहते हैं। अगर हमें अपनी फाइल को परमानेंट डिलीट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं, जिससे वो आपके रिसाइकल बिन में नहीं दिखाती बल्कि वो डायरेक्टली जो है परमानेंटली डिलीट हो जाती है। जब आप उसको डिलीट करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज शो करेगा जिसमें लिख कर आ रहा होगा कि ये जो फाइल है या जो फोल्डर है वो आपके कंप्यूटर के जो फाइल या फोल्डर है वो आपके सिस्टम में डायरेक्टली जो है परमानेंटली डिलीट होने जा रहा है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, रोम का सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। रोम का सबसे एडवांस्ड फॉर्म होता है ईई प्रोम। ईई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये जरूर आप लोग याद रखें। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप होती है जिसका प्रयोग छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर कोड से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कंप्यूटर पोर्ट क्या होता है? कंप्यूटर पोर्ट होते हैं जिनमें आप अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में माउस, कीबोर्ड या आप कहीं ईयरफोन, ये सारी चीजें जो कनेक्ट करते हैं वो हमारे कंप्यूटर पोर्ट कहे जाते हैं। आप पूछा ये जा रहा है कि किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि जो भी कंप्यूटर पर हम एक्स्ट्रा डिवाइसेस अलग से लगाते हैं बाहर से एक्सटर्नल डिवाइसेस, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो कंप्यूटर पोर्ट का यूज किया जाता है। क्योंकि पहला आंसर इसमें नहीं होगा हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो हमारे सिस्टम पर ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल नहीं होती। तो फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए नहीं करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर नहीं, तो हमारा आंसर सही है सी। नेक्स्ट, अब इसी में अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे उसके बारे में देख लीजिए। देखिए दिया गया है कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र यानी कि डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाई जाती हैं। पहली इंटरनल पोर्ट, जिनमें कंप्यूटर के अंदर के डिवाइस को अंदर के पोर्ट में जोड़ा जाता है, जैसे कि डिस्क ड्राइव इत्यादि। दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट है, इनमें बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि मॉडेम, प्रिंटर और यूएसबी। तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपली दो टाइप के पोर्ट हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पोर्ट वो होते हैं जिनमें आपके सिस्टम के इंटरनल पार्ट जुड़े होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, ड्राइव है। एंड एक्सटर्नल होते हैं जिनमें हम यूएसबी, प्रिंटर, मॉडेम या आप कहें कि ईयरफोन वगैरह जो उसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, चल रहे एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोला हुआ है और अगर आप एप्लीकेशन को बंद किए बिना आप चाहते हैं कि आपको अपना सिस्टम बंद करना है, और जब आप उस सिस्टम को बंद करें तो आपका एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए, तो आप उस कंडीशन में जो है वो अपने सिस्टम पर हाइबरनेट कर सकते हैं शट डाउन की जगह। तो जब आप दोबारा अपने सिस्टम खोलेंगे तो आपको वो सारे की सारे एप्लीकेशन जो है वो वापस से उसी जगह रखे हुए मिलेंगे, वैसे ही खुले हुए मिलेंगे जैसे आपने उनको बंद किया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया भी गया है, हाइबरनेशन एक बिजली की बचत स्थिति है जिसको कि मुख्य रूप से लैपटॉप के लिए बनाया गया है। यह कंप्यूटर आपके सभी खुले प्रोग्रामों और फाइलों को खुला रखता है और लैपटॉप की मेमोरी से उठाकर लैपटॉप की हार्ड डिस्क पर उन्हें एक ही स्थिति में सेव करता है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है, आप लोग इसको एक बार यूज करके देखिएगा, हाइबरनेट समझ में आ जाएगा आपको अपने सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैथोड रे ट्यूब में पाया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कैथोड रे जो होता है ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब है वो किस में पाया जाता है? सीपीयू में यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, मॉनिटर में, माउस में, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर मॉनिटर इसका आंसर ही है, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन में ही कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को चालू करते समय किस तरह की कंप्यूटर मेमोरी को सबसे पहले सक्रिय करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है बायोस। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही आपके सिस्टम में लोड होता है, जो ये चेक, जो आपके इनपुट आउटपुट जो है उनको चेक करता है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है सी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए। हम नेक्स्ट सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन करके देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे।